हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहरी गुरु। फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा। पहला, क्या री नीट हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है, या एनटीए ने ऐसा कौन सा गेम खेला है जिसकी वजह से आपके चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, 1563 बच्चों का जो री एग्ज़ाम होगा उससे ऑल ओवर इंडिया रैंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपको री नीट देना चाहिए, कितने बच्चे रीनीट दे सकते हैं, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो रीनीट नहीं देना चाहेंगे, ये पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, 8 जुलाई को आपकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। 8 जुलाई से पहले होने क्या वाला है ये मैं बता देता हूँ। बेसिकली इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं भी चाहूँ तो रोज़ रीनीट के वीडियो बना सकता हूँ, इस तरह के थंबनेल डाल के व्यूज़ ले सकता हूँ, सब्सक्राइबर ले सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य फैक्ट पे रहता है कि हो क्या रहा है या हो क्या सकता है, ये बात है। मैंने पहले भी कहा ना, मैं किसी के सपोर्ट में मैं नहीं हूँ, न स्टूडेंट के अपोज में हूँ। तो अब 8 जुलाई का आप वेट करेंगे। 8 जुलाई से पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या होगा, री एग्ज़ाम होने वाला है। 8 जुलाई से पहले एनटीए री एग्ज़ाम करा देगा, मेरिट लिस्ट भी पब्लिश हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया जाएगा कि हमने तो ऑलरेडी री एग्ज़ाम करा दिया, जो भी केसेस हमको लगे वो सारे एग्ज़ाम करा दिए हमने, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि जो केसेस आए हुए हैं चीटिंग के, उनका क्या होगा, तो वो ऑलरेडी एनटीए ने मेंशन कर रखा है, ऐसा कोई भी केस हमारे पास नहीं आया है। आपको लगता है चीटिंग हुई है, मुझे लगता है चीटिंग हुई है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है वो फिजिकल एविडेंस की वजह से देता है। एफआईआर कॉपी इज़ नॉट सफिशिएंट, कोई सरकारी गवाह होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बात। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि 1563 बच्चों का क्या हो सकता है, क्या वो रीनीट देंगे, अगर रीनीट देंगे तो आपकी रैंक पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। बहुत सारे बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर, ये 1563 स्टूडेंट का जब री एग्ज़ाम होगा तो क्या हमारे फाइनल सिलेक्शन पे कोई प्रभाव पड़ेगा, या ऑल ओवर इंडिया रैंक चेंज हो जाएगी, ये हम बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1563 स्टूडेंट का जो ऑप्शनल एग्ज़ाम है उसमें किन स्टूडेंट को जरूर रीअपियर होना चाहिए, किन को रीअपियर नहीं होना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1563 का जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है वो ऑप्शनल है। एनटीए एक काम करने वाला है, आपका ओरिजिनल स्कोर जिसमें कि ग्रेस मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे वो आपको बताएगा। अगर आपको लगता है कि ओरिजिनल मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि जनरल कैंडिडेट्स हैं आप, 655 स्कोर या 660 स्कोर आ रहे हैं ग्रेस मार्क्स को हटा के, तो आप क्यों ही जाएंगे री एग्ज़ाम करने, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आने वाला एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर तो आएगा नहीं, कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के दिमाग में जरूर डाउट होगा। इसी तरह से एससी कैंडिडेट्स हैं जिनके 550 या 560 मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेस मार्क्स को हटा के वो शायद ही जाएंगे एग्जाम देने के लिए। इसी तरह से एसटी कैंडिडेट्स 530 535 आ रहे हैं, तो क्यों जाएंगे। अगर उनका सिलेक्शन अभी की मेरिट में हो रहा है तो वो रिस्क लेके क्यों जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी पता नहीं है आपको कि किस तरह से आ सकता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं तो रैंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। रैंक पे जो बच्चे जनरल कैटेगरी में 650 से लेके 720 के बीच में आ रहे हैं और री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो अगर 650 से ऊपर लाएंगे तभी आपकी रैंक पे प्रभाव पड़ेगा। जो ऑलरेडी 650 से 720 के बीच में है वो तो ऑलरेडी आपकी मेरिट में है ही है। अब 1563 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो री एग्ज़ाम देना चाहते हैं। 1563 बच्चों में हो सकता है कि 1000 से ऊपर ऐसे बच्चे हों जो मेरिट में ही ना हो। मीन्स 1000 के बच्चे हों जिनके 200 300 मार्क्स आ रहे हो, ग्रेस मार्क्स से उनके 400 मार्क्स हो गए हो, या फिर 300 मार्क्स आ रहे हो और वो ग्रेस मार्क्स की वजह से उनको 500 मार्क्स हो गए हो। इस तरह से कुछ केसेस बन सकते हैं। हालांकि ऐसे बच्चे रीअपियर जरूर होंगे, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका सिलेक्शन अभी हो रहा है तब भी होगा। मेरिट पे हल्का फुल्का प्रभाव पड़ सकता है, ज़्यादा कुछ इसमें विशेष नहीं होगा,
क्योंकि वो बच्चा रीअपेयर जरूर नहीं होगा, ये 100% मान चलिए, जो कि ग्रेस मार्क्स को हटा के अभी की मेरिट के हिसाब से जिसका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि उसे ये हमेशा डाउट बना रहेगा क्या री एग्ज़ाम में जाना चाहिए, क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो जाएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, री एग्ज़ाम में तभी जाइए जब अभी की मेरिट के हिसाब से, अभी की रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा।